नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। शुरुआत करेंगे खबरें खटक अंदाज में। आज से 3 देशों की यात्रा पर पीएम मोदी, जहां जॉर्डन के किंग बिजनेस लीडर से मुलाकात करेंगे पीएम। साथ ही जॉर्डन के पेट्रा यूनेस्को हेरिटेज साइट भी जाएंगे पीएम मोदी। 16 और 17 दिसंबर को इथियोपिया भी जाएंगे प्रधानमंत्री। मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी का दिल्ली दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। साथ ही मेसी बच्चों को सिखाएंगे फुटबॉल के गुण। गृह मंत्री अमित शाह का आज तमिलनाडु का दौरा। 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर होगा फोकस। बीजेपी के शीर्ष नेताओं से करेंगे चर्चा, जहां अन्ना द्रमुक महासचिव के पलानीस्वामी से भी मुलाकात करेंगे। आज संसद में पेश होगा शांति बिल पेश हो जाने पर परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों का रास्ता खुल जाएगा। गुजरात बीजेपी के नए संगठन को लेकर पीएम आवास पर मंथन। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और डिप्टी सीएम हर्षोत सिंघवी रहे मौजूद। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नवीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। कहा, संगठन को और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध। बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन का भव्य स्वागत। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का हुआ औपचारिक ऐलान। पंकज चौधरी के नाम पर लगी मुहर। पंकज चौधरी बने यूपी के नए अध्यक्ष। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह घना कोहरे की वजह से दिल्ली में विजिबिलिटी बेहद कम नजर आई। 12 खंबा रोड पर AQI 474 दर्ज किया गया। वहीं सरदार पटेल मार्ग पर AQI 483 दर्ज हुआ। वहीं कोहरा और धुंध से उड़ानों पर असर देखने को मिला। धुंध की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम मापी गई। दिल्ली एयरपोर्ट के पास विजिबिलिटी कम। कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी। कहा, दिल्ली में कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम, एक्स्ट्रा समय लेकर घर से बाहर निकले। मुजफ्फरनगर में पति की हत्या में वांटेड चल रही पत्नी हुई गिरफ्तार। पुलिस ने हत्यारी पत्नी पर रखा था 20,000 का इनाम। प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा था मौत के घाट। मेरठ में परीक्षितगढ़ थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 25,000 रुपए का इनामी बदमाश शहजाद गिरफ्तार किया गया। चेकिंग के दौरान पुलिस पर जवाबी फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हुआ। घायल अवस्था में उसे गिरफ्तार किया गया। मौके से 315 बोर तमंचा कारतूस पुलिस ने बरामद किया। फिरोजाबाद में ई रिक्शा चोर को मुठभेड़ के बाद किया गया गिरफ्तार। मुठभेड़ में एक बदमाश हुआ गिरफ्तार। 2 फरार बदमाशों की तलाश लगातार जारी। जौनपुर में बाबा की पिटाई का वीडियो सामने आया। बच्चा चोर के शक में साधु को जमकर पीटा गया। लाठी डंडों से पिटाई का वीडियो वायरल। बुलंदशहर में अंतर्राज्यीय लुटेरों से पुलिस की हुई मुठभेड़। इस दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली। दूसरा साथी भी घेराबंदी के बाद गिरफ्तार। आरोपियों पर लूट के हैं 1.5 दर्जन मामले। बदायूं में ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी। एक और अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। संदिग्ध कार की चेकिंग करने पर चालक ने फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में अहमद घायल। वहीं बहराइच में पुलिस की लूट के अभियुक्तों से हुई मुठभेड़। जहां मुठभेड़ में एक अभियुक्त के पैर में लगी गोली। दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। मिर्जापुर में पुलिस ने पकड़ा गौ तस्कर। 21 गौवंश के साथ गिरफ्तारी की गई। जंगल में पुलिस मुठभेड़, गौ तस्कर घायल हुआ। अहरौरा में गौ तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। अवैध बंदूक और गौवंश भी पुलिस ने बदमाशों के पास से बरामद किया। ग्रेटर नोएडा में घनी कोहरे के कारण सड़क हादसा हुआ। दादरी जीटी रोड पर वाहन टकराए, कई लोग घायल। कोहरे से हाईवे पर जाम। पुलिस ने साइड कराए वाहन। दादरी में कोहरे के चलते दुर्घटना। मथुरा में बरेली जयपुर हाईवे पर थार हादसा हुआ। कोहरे में एक्सप्रेस वे पर ट्रक से टकराई थार। 4 घायल। सड़क हादसे में 2 और गाड़ियां भी प्रभावित। थार सवार गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। गाजियाबाद में प्रशासन और औषधि विभाग की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है, जो नकली दवाइयों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। सितंबर महीने से संचालित की जा रही थी फैक्ट्री। वाराणसी में सुविधा युक्त बना हाईटेक स्मार्ट रैन बसेरा। रैन बसेरे में हर व्यवस्था मुकम्मल की गई। नगर निगम क्षेत्र में बने रैन बसेरे में वाईफाई की सुविधा भी। जिले में नगर निगम द्वारा कुल 26 रैन बसेरे बनाए गए। महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था। अलीगढ़ में रोटियों पर थूक लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। कारीगर ने तंदूरी रोटी पर लगाया थूक। नॉनवेज होटल में कारीगर ने लगाया थूक। चांद मुस्लिम ढाबा का बताया जा रहा है वीडियो।
लखनऊ में कफ सिरप की अवैध तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई। कफ सिरप तस्करी में 2 फर्मों का लाइसेंस निरस्त किया गया। एफएसडीए ने विभोर विशाल के फर्मों पर कार्रवाई की। कोचिन सिरप तस्करी का बड़ा नेटवर्क उजागर। यूपीएसडी अपने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं गाजीपुर में कफ सिरप तस्करी मामले में कार्रवाई लगातार जारी। कोचिन कफ सिरप तस्करी मामले में हुई गिरफ्तारी। मेडिकल एजेंसी संचालक गिरफ्तार। उन्नाव में दिखा कोहरे का कहर। एक एक करके 8 गाड़ियां टकरा गई। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 254 पर बड़ा हादसा। खड़े कंटेनर में तेज रफ्तार स्लीपर बस पीछे से आग घुसी। बस चालक की मौके पर मौत। कंडक्टर समेत 3 गंभीर रूप से घायल। बांदा में ठंड में पकड़ी गई तेज रफ्तार। जहां पर घने कोहरे का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार दौड़ते वाहनों पर लगी लगाम। घना कोहरा बना मजदूरों के लिए आफत। मौलाना तौकीर रजा पर एक और गंभीर मुकदमा दर्ज किया गया। जमीन विवाद में तौकीर रजा समेत 10 पर केस दर्ज किया गया। जमीन कब्जे के आरोप में मौलाना तौकीर रजा फंसे। इज्जत नगर थाने में तौकीर रजा और उनके बहनोई पर केस दर्ज। उत्पीड़न से तंग आकर पीड़ित ने खाया था जहर। 10 नामजद जमीन विवाद को लेकर मारपीट और धमकी का भी आरोप लगा। पीएम मोदी का 25 दिसंबर को प्रस्तावित लखनऊ का आगमन को लेकर नगर निगम की तैयारी तेज। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने निरीक्षण किया। लखनऊ के नदवा दारुल उलूम कॉलेज के 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। नदवा के प्रधानाचार्य मौलाना अब्दुल अजीज नदवी, सब रजिस्ट्रार हारून रशीद, वार्डन और एक सुरक्षा कर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बांदा में भीषण सड़क हादसा। बस और बोलेरो के बीच में जोरदार टक्कर। 3 की मौत, 3 घायल। प्रतापगढ़ में टेंट लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। दूसरे पक्ष ने जमकर हवाई फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। हमीरपुर में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। जहां रोडवेज बस और बोलेरो गाड़ी की जोरदार भिड़ंत। बोलेरो सवार 3 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। वाराणसी में करौली डायग्नोसिस सेंटर की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। एक ही एमआरआई जांच की बनाई 2 रिपोर्ट। आजमगढ़ में ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में वांछित हिस्ट्री शीटर 25,000 रुपए का इनामी शेरा सिंह यादव उर्फ शेरू घायल होकर गिरफ्तार किया गया। जबकि उसका साथी अंगद यादव अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। लखनऊ में ठाकुरगंज में लाखों की चोरी की गई। पूनम सिंह के 4 चोरों ने घर का ताला तोड़ा। चोरों ने वारदात से पहले गेट बाहर से बंद किया था। आसपास के घरों के गेट बाहर से बंद। घर से करीब 8 लाख रुपए के जेवर चोरी किए गए। नकदी 50,000 रुपए भी लेकर फरार। अमेठी में केयरटेकर की हत्या हुई। जगदीशपुर में निर्माणाधीन शमशान घाट पर हत्या हुई। हत्या की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जगदीशपुर में हत्या फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। महुआ के पनवाड़ी थाना परिसर में दर्दनाक हादसा हुआ। थाने के अंदर काम कर रहे एक युवा प्लम्बर की करंट लगने से दर्दनाक मौत। मृतक युवक शौचालय में नल ठीक करने का काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक ऊपर से गुजरी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत। लखनऊ में नशीली कफ सिरप केस में बड़ा एक्शन हुआ। जहां कफ सिरप तस्करी रैकेट में 454 फर्मों का खुलासा हुआ। शुभम जायसवाल के 189 फर्जी फर्मों का बड़ा खुलासा। इटावा में यमुना के बिहाड़ों में संचालित अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। अवैध शस्त्र फैक्ट्री से भारी मात्रा में निर्मित अर्धनिर्मित शस्त्र और अवैध कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने 2 आरोपियों को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया। एक आरोपी मौके से फरार। वहीं देहरादून के रायवाला में सेना की गाड़ी का एक्सीडेंट। 4 जवान घायल। हरिद्वार देहरादून रोड पर सैन्य वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। सेना के स्कॉर्पियो ट्रक से टकराए। गंगोत्री नेशनल पार्क में बर्फबारी से ठंड बढ़ी। कड़ाके की ठंड में भी नेशनल पार्क की गश्त जारी। वन विभाग की टीम ठंड में मुस्तैद। गंगोत्री नेशनल पार्क में जंगली जानवरों की निगरानी। बर्फबारी से ट्रेक रूटों पर जमी बर्फ। बीजेपी विधायक के बयान पर कांग्रेस हुई नाराज। सूर्यकांत धस्माना का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। विवादित भाषा को लेकर बीजेपी घिरी है। महंत दिलीप रावत के बयान से बढ़ा सियासी तापमान। उत्तराखंड में कृषि भूमि पर रिजॉर्ट बनाने को कैबिनेट की मंजूरी दी गई। इको रिजॉर्ट की तर्ज पर अब रिजॉर्ट निर्माण होगा आसान। पर्यटन विकास को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। रिजॉर्ट नीति पर कांग्रेस सरकार पर हमला। कैबिनेट के फैसले पर कांग्रेस ने जताया विरोध।
सिखों पर दिए गए बयान को लेकर हरक सिंह रावत की सफाई। हरक सिंह रावत बोले, गलती से निकले थे शब्द। सिख समुदाय पर टिप्पणी कर हरक सिंह रावत ने मांगी माफी। हरक सिंह रावत बोले, अपमान का इरादा नहीं था। सीएम धामी ने कांग्रेस पर लगाया अवैध बसावट का आरोप। बीजेपी विधायक बोले, कांग्रेस अवैध निर्माण में शामिल है। मुख्यमंत्री धामी ने कांग्रेस को घेरा, कहा अवैध लोगों को बचवा रही है सरकार। साथ ही कहा कि कांग्रेस अवैध बस्तियों को बढ़ावा दे रही है। देहरादून में पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कॉन्फ्रेंस का 3 दिवसीय जनसंपर्क कॉन्फ्रेंस शुरू किया, जहां देश भर के विशेषज्ञों ने लिया हिस्सा। देहरादून में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा। सीएम धामी ने शुरू किया स्लो लेपर्ड और हेली स्कीइंग कार्यक्रम। हिमालयन कार रैली जल्द शुरू होगी। 20 दिसंबर तक KMVN GMVN व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए गए। मुख्यमंत्री धामी करेंगे पर्यटन व्यवस्थाओं का निरीक्षण। हरक सिंह रावत के बयान पर सियासत हुई और भी तेज। बीजेपी नेता हनी पाठक ने कसा तंज। हरक सिंह रावत को लाफिंग स्टॉक बताया। कोटद्वार में आदमखोर बाघ का आतंक देखने को मिला। बाघ का आतंक, दहशत में लोग नजर आए। वन विभाग की टीम बाघ को पकड़ने की कोशिश में जुटी। खटीमा में तुषार हत्याकांड केस में हुई बड़ी कार्रवाई। मुठभेड़ में आरोपी हाशिम हुआ घायल। आरोपी हाशिम के पैर में लगी गोली। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खटीमा में तुषार शर्मा हत्याकांड को लेकर बड़ा एक्शन। तुषार के हत्यारे हाशिम पर बुलडोजर का हमला। आरोपी हाशिम के पिता की दुकान जमींदोज की गई। पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों में बहस हुई थी। तुषार को हमलावरों ने चाकू से गोदा था। एक ट्रांसपोर्ट में कार्य करता था तुषार। जसपुर के कोतवाल के खिलाफ धरने पर बैठे विधायक ने कोतवाल के खिलाफ किया प्रदर्शन। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। सीएम धामी के निर्देश पर नया अभियान। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार। अभियान 45 दिनों तक संचालित किया जाएगा। अभियान में शामिल होंगे 30 विभाग। राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंची तीर्थ नगरी जहां इंडिया की बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष पहुंची तीर्थ नगरी। त्रिवेणी घाट पर मां गंगा की आरती की गई है। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने किया स्वागत। उत्तराखंड में अपने गांवों में वापस लौट रहे लोग होम स्टे और कृषि योजनाओं से मिलेगा लाभ। सीएम धामी ने 47वीं कॉन्फ्रेंस में बताया कारण। बलसिद्धर तिवारी ने मीडिया को दी जानकारी। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी हुए सम्मानित। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया सम्मानित। बंशीधर तिवारी को सुशासन के लिए मिला सम्मान, जहां प्रशासनिक उत्कृष्टता से मिला पुरस्कार। चंपावत में गुलदार का आतंक देखने को मिला। गुलदार ने महिला पर किया हमला। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल। वहीं गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस। जहां गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस उत्साह और सम्मान के साथ मनाया गया। सोनागिरी रोपवे परियोजना का डीएम ने निरीक्षण किया। डीएम ने की कार्य प्रगति की समीक्षा। कार्य योजना तैयार करने के निर्देश जारी किए गए। हरिद्वार में जंगली हाथियों की घुसपैठ। जहां मिसरपुर कॉलोनी में हाथी घूमते हुए नजर आए। वन विभाग ने हाथी को रोकने के लिए खाई बनाने का निर्णय लिया है। किसानों की फसलें हाथियों से प्रभावित। मसूरी माल रोड से पटरी हटाई जाएगी। पटरी व्यापारियों को नए स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। नगर पालिका ने माल रोड पर पटरी प्रतिबंधित की। 97 पटरी व्यापारियों का सर्वे पूरा। विराट कोहली चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच खेलेंगे। आईपीएल मुकाबले की भी संभावना। आरसीबी विक्ट्री परेड के बाद कोर्ट ने रोक लगाई थी। जियो स्टार पर देखेंगे T20 वर्ल्ड कप के सभी मैच। आईसीसी ने एग्रीमेंट टूटने की रिपोर्ट का खंडन किया। कहा वर्ल्ड क्लास कवरेज पर फोकस। सांसद नवीन जिंदल की पोलो टीम 3 गोल से विनर। कुरुक्षेत्र में खुद कप्तानी की है, जहां सर्वाधिक पॉइंट बनाए। हर राउंड में बदला घोड़ा। रोहतक की कविता ने शूटिंग में जीते 2 मेडल। पैरों की कमजोरी को बनाया ताकत। बोली पति और कोच ने दी हिम्मत। रतलाम के अब्दुल कादिर की अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि। दुबई एशियन यूथ पैरा गेम्स में 3 गोल्ड सहित 4 पदक। बचपन के हादसे के बाद तैराकी में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई। उन्नति और ईश्वरानी बर्मा ने बरकरार रखा जीत का सिलसिला। ओडिशा मास्टर के फाइनल में पहुंची। ओडिशा मास्टर सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपने सेमीफाइनल मुकाबले जीतकर महिला एकल फाइनल में जगह बना ली।
कोलकाता में मेसी के फैंस का जोरदार हंगामा, स्टेडियम से जल्दी जाने पर भड़के, कुर्सियां और बोतलें फेंकी। मेसी को देखने के लिए हजारों की संख्या में पहुंचे थे फैंस। हार के साथ जॉन सीना की WWE से भावुक विदाई, 20 सालों में पहली बार टैप आउट किया। सैटरडे नाइट्स के मेन इवेंट में गुंथर के खिलाफ सीना का मुकाबला था। कैमरून ग्रीन ने आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले सफाई दी है। ग्रीन का रजिस्ट्रेशन बल्लेबाज के रूप में गेंदबाजी में के लिए भी उपलब्ध। टॉप 10 कंपनियों में आज की वैल्यू 89,130 करोड़ घटी। रिलायंस का मार्केट कैप 20,434 करोड़ बढ़ा। कंस्ट्रक्शन कंपनी एल&टी की वैल्यू 5.60 लाख करोड़ रुपए हुई। इसके अलावा सबसे बड़ी गिरावट आईसीआईसीआई बैंक में 18,516 करोड़ और एयरटेल में 13,885 करोड़ रही। वहीं इंडिगो संकट बड़ी समस्या का संकेत है। एविएशन, टेलीकॉम, एयरपोर्ट और रिफाइनिंग में केवल 2 से 3 कंपनियों का दबदबा देखने को मिलेगा। एक्सपर्ट्स बोले ये इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा खतरा। संस्थागत निवेशक बड़े आईपीओ में जमकर लगा रहे पैसा, मिल रहा है अच्छा रिटर्न। क्यूआईबी ने लगाया 1.97 गुना ज्यादा पैसा, 1 लाख करोड़ से ज्यादा होगा मूल्य। मेक्सिको ने भारत, चीन समेत कुछ देशों पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभाव में आएगा। अनुमान यह है कि भारत के एक्सपोर्ट पर इसका असर पड़ सकता है। वंदे भारत ट्रेनों में अब यात्रियों को परोसे जाएंगे स्थानीय व्यंजन। रेल मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए। यात्रा के दौरान मिलने वाले खाने में उस क्षेत्र की संस्कृति और स्वाद की झलक मिलेगी। बेंगलुरु में दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की है तैयारी, जहां पर KSIIDC ने जारी किया है टेंडर। टेंडर के लिए एप्लीकेशन जमा करने की आखिरी तारीख 12 जनवरी 2026 निर्धारित। सैलरी में भारी बढ़ोतरी की संभावना, रेलवे ने शुरू की खर्चों में कटौती की तारीख। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से रेलवे कर्मचारियों की सैलरी में 14 से 26% की बढ़ोतरी हुई थी। महाराष्ट्र में पुणे संभाजीनगर एक्सप्रेसवे समेत तकरीबन 1.5 लाख करोड़ के रोड प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी। नए पुणे संभाजीनगर एक्सप्रेसवे के बनने से पुणे से छत्रपति संभाजीनगर तक की यात्रा सिर्फ 2 घंटे में पूरी। H1B वीजा के नए रूल पर ट्रंप की मुश्किलें बढ़ी। वाशिंगटन से कैलिफोर्निया तक 19 राज्यों ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। H1B वीजा आवेदनों की फीस बढ़ाकर सीधे $1 लाख करने का आदेश दिया गया था। अडानी ग्रीन एनर्जी केस में प्रणव अडानी को क्लीन चिट, जहां सेबी को कोई ठोस सबूत नहीं मिला। गौतम अडानी के भतीजे पर इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप लगे थे। इजराइल का दावा है कि हमास के दूसरे नंबर के चीफ को मारा। गाजा सिटी में कार को निशाना बनाकर हमला किया गया। हथियार निर्माण नेटवर्क का प्रमुख था रायद सईद। अमेरिका की यूनिवर्सिटी में फाइनल एग्जाम के दौरान गोलीबारी हुई, 2 लोग मारे गए और 8 लोग गंभीर रूप से घायल। ज्यादा गेहूं पछुए, तुर्की में 100 फीट चौड़े गड्ढे बने। खेतों में अब तक 684 सिंकहोल की पहचान की गई। ग्राउंड वाटर लेवल घटने से जमीन धंस गई है। पाकिस्तान में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना पर FIR की मांग, जहां फिल्म धुरंधर में भुट्टो की पार्टी को आतंकवाद समर्थक दिखाने का आरोप। बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी को ढाका में गोली मार दी गई है। हादी इस्लामी संगठन इकबाल मंच के प्रवक्ता हैं और चुनाव में ढाका से निर्दलीय उम्मीदवार। इमरान खान की एक्स वाइफ ने एलन मस्क को चिट्ठी लिखी है। लिखा कि आपने फ्री स्पीच का वादा किया था, वो वादा अब टूट रहा है। साथ ही कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी और जेल में उनके साथ हो रहे बर्ताव से जुड़ी पोस्ट दबा रहा है। अमेरिकी यूनिवर्सिटी से इमिग्रेशन रेट से बचने के लिए छात्रों ने निकाला जुगाड़। गूगल मैप्स को बना दिया अलार्म। ये मैप कैंपस और आसपास के इलाकों में फेडरल इमिग्रेशन एजेंट्स की मौजूदगी दिखाता है। अरबपति की सादगी ने जीता सभी का दिल। पब्लिक बस में चढ़े लुलु ग्रुप के चेयरमैन यूसुफ अली, जहां इंटरनेट पर वीडियो जमकर हो रहा वायरल। यूसुफ अली लुलु हाइपर मार्केट चेन के मालिक हैं और उनकी नेटवर्थ $5.9 अरब से ज्यादा है।
ईरान द्वारा चीनी कार्गो जहाज पर अमेरिकी सेना का छापा। जहाज को श्रीलंका से दूर रोका गया। जहाज पर ईरान के पारंपरिक हथियारों के काम आने वाली सामग्री थी। छानबीन के बाद जहाज को आगे जाने दिया गया। और वहीं प्रवासियों के लिए पारिवारिक पुनर्मिलन पैरोल को खत्म करेगा ट्रंप प्रशासन। ट्रंप प्रशासन ने पैरोल के दुरुपयोग का हवाला दिया है। पारिवारिक पुनर्मिलन पैरोल कार्यक्रम समाप्त करने का बड़ा फैसला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरों का रुख करेंगे जहां गुजरात के अहमदाबाद में घर में मौजूद गैस सिलेंडर में धमाका हो गया। भीषण हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल बताए गए। अहमदाबाद के नारौल क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। कर्णावती नगर के पास स्थित सत्यम नगर में एक रिहायशी मकान में गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। इस घटना में 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फायर ब्रिगेड की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन हादसे ने गैस सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार ये घटना नारौल इलाके में उस समय हुई जब घर के भीतर रोजमर्रा का कामकाज चल रहा था। अचानक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद घर से आग की ऊंची लपटें निकलने लगी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि घर में गैस सिलेंडर से गैस लीक हो रही थी। किसी चिंगारी या आग के संपर्क में आते ही सिलेंडर में विस्फोट हो गया, जिससे पूरे घर में आग लग गई। विस्फोट के बाद घर के अंदर रखा सामान जलकर खाक हो गया और दीवारों को भी नुकसान पहुंचा। वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ने अपना असर एक बार फिर से दिखाना शुरू कर दिया है। जहां राजधानी में सुबह सुबह धुंध की मोटी और सफेद चादर छा जाती है, तो वहीं रात के समय भी विजिबिलिटी बेहद कम होने लगती है। और इतना ही नहीं, प्रदूषण के कारण अब लोगों को सांस लेने में समस्या हो रही है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। राजधानी में AQI 400 के पार पहुंच गया है, जिसके बाद दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 4 की पाबंदियां लागू करने का फैसला किया गया। इसके तहत कई चीजों पर बैन रहेगा। ग्रेड पर बनी सब कमेटी ने सुबह से प्रदूषण के स्तर में और अधिक तीव्र वृद्धि को देखते हुए शाम 6:30 बजे स्थिति और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और IITM द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमानों की समीक्षा करने के लिए एक आपातकालीन बैठक आयोजित की। इसमें पाया गया कि दिल्ली का AQI जो सुबह 10 बजे गंभीर श्रेणी में 401 था, बहुत कम हवा की गति, स्थिर वातावरण और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रेड 4 के तहत दिल्ली एनसीआर में सबसे सख्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इस चरण के तहत आवश्यक वस्तुओं या आवश्यक सेवाओं को ले जाने वाले ट्रकों को छोड़कर दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। हालांकि CNG, LNG, इलेक्ट्रिक और BS6 डीजल ट्रकों को अनुमति होगी। तो वहीं खटीमा में युवक तुषार शर्मा की हत्या के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी हाशिम का हाफ एनकाउंटर किया। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इलाके में फिलहाल तनाव को देखते हुए प्रशासन ने धारा 163 लागू कर भारी पुलिस तैनात किया। उत्तराखंड के खटीमा क्षेत्र में तुषार हत्याकांड के बाद फैले तनाव और आक्रोश के बीच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। इस सनसनीखेज मामले में शामिल मुख्य आरोपी हाशिम को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। हालांकि इस हत्याकांड में शामिल 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। तुषार की हत्या के बाद खटीमा क्षेत्र में भारी आक्रोश देखने को मिला। गुस्साए लोगों ने उग्र भीड़ का रुख ले लिया और कुछ स्थानों पर दुकानों में आग लगाने की अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा। पूरे मामले को लेकर पुलिस पर लगातार दबाव बना हुआ। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासन लगातार शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच जारी है और अन्य आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।